अवैध रूप से देवघर बंद कराने के आरोप में 3 यूट्यूबर समेत 14 नामजद पर केस दर्ज है। जो शांतिपूर्ण आंदोलन आशुतोष भैया के द्वारा किया गया था, उसको ये लोग उग्र बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो देवघर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारा भ्रम जो है वो तोड़ दिया कि अहिंसा के मार्ग पे चलना जो है वो गलत है। हिंसा के मार्ग पे चलिए, सरेआम पिस्टल लहराइए, सरेआम किसी को लपड़ थप्पड़ कीजिए, तब हम आपको संरक्षण देंगे। अगर आप सड़क पे निकलेंगे पोस्टर लेके कि आलोक कुमार को न्याय दो, तो आपके ऊपर हम एफआईआर करने का काम करेंगे। ये भ्रम हमारा तोड़ने के लिए सबसे पहले झारखंड के देवघर के पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जिस तरीके से ये लोग मुकदमा दर्ज करती है और साक्ष्य मानती है सीसीटीवी फुटेज को, वही सीसीटीवी फुटेज का आधार हम भी दे रहे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज का आधार पे हम भी बोल रहे हैं कि भैया ये पिस्टल दिखा के सरेआम मारपीट किया गया है और आलोक कुमार के बॉडी को हॉस्पिटल नहीं ले आने दिया गया है। वहां पे हॉस्पिटल ले आके डॉक्टर को जो है रोक दिया गया है इलाज करने से। वही सीसीटीवी फुटेज पे ये पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और आज हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर देती है, आधार बनाती है सीसीटीवी फुटेज का, और एक नहीं बल्कि 17 धाराएं लगाती है ये देवघर की पुलिस। हम जब गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं तो 17 धारा खाते हैं और हमें मजबूर कर दिया गया है अब कि कैसे रांची में जाके उग्र आंदोलन किया जाए और कहीं ना कहीं भगत सिंह के मार्ग पे चलना होगा, क्योंकि हमें पता है गांधी के रास्ते में चल के देख लिए, पोस्टर उठा के देख लिए, मिला क्या? एफआईआर मिला। तो भैया अब जो है गांधी के रास्ते पे नहीं चलना है, अब भगत सिंह के रास्ते पे चलना है कि भैया भगत सिंह कह के गए थे कि इन बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, वैसे कि यहाँ की पुलिस और प्रशासन बहरी हो गई है, इनको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। हो सकता है मेरे ऊपर फिर से एक एफआईआर हो जाए, क्या दिक्कत है? तो अब आशुतोष भैया जो हैं रांची में जाके धमाका करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भैया? शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए तो एफआईआर आ गया 14 के नाम पे, 17 के नाम पे। क्या गलती था उन लोगों का? उन बेचारों को तो अभी पता भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर एफआईआर हो चुका है। उनको तो आज पता चला पेपर पढ़ के, उनको तो आज पता चला पेपर पढ़ के कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। ऐसे तो मेरे ऊपर कितने एफआईआर ये लोग करते रहे हैं। मैं कितनी बार प्रदर्शन करता हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी दे देते हैं। वहां भी खुलेआम मुझे बोला गया था कि तुम तो देवघर के ही हो। मुझे तो सरेआम बोला गया था वहां पे पुलिस के द्वारा कि तुम तो देवघर के ही हो, ये लोग बिहार के हैं, ये लोग बिहार चले जाएंगे, तुमको देवघर में ही रहना है, तुम कहाँ जाओगे फिर बच के, तुमको तो जेल में ऐसे डाल देंगे। तो ये धमकी है, ये धमकी हमारा कौन सुनेगा? आशुतोष भैया के समर्थकों को डराने का काम किया जा रहा है। आशुतोष भैया के समर्थकों को खुलेआम डराया जा रहा था वहां पे, ये बोल के कि तुम लोग तो देवघर वाले हो, ये बिहार वाले तो यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग को तो देवघर में रहना है और देवघर में जब रहोगे तो तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे, कौन बचाएगा तुम लोगों को? वही जो उन लोगों ने कहा वही उन लोगों ने किया। हमारे कृष्णापुरी के जितने भाई लोग हैं उन लोगों के ऊपर देखो आज इन लोगों ने एफआईआर कर दिया है। 13-14 के नाम पे एफआईआर हुआ है। मेरे दोस्त लोग के ऊपर एफआईआर हुआ, यूट्यूबर लोग जो मेरे दोस्त उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं बल्कि दिखाने आए थे लोग को, देखिए कि आंदोलन में क्या हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो ये मंशा साफ जाहिर है कि ये लोग जो है पुलिस प्रशासन मिली भगत है कि कैसे गुनहगार को बचाया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका बेल पिटीशन है, कुछ दिन बाद वो कोर्ट में जाएगा, बेल ले लेगा आराम से, फिर देवघर में घूमेगा फिरेगा। और जितने भी आशुतोष कुमार के समर्थक हैं इसको डरा के घर में बंद किया जाए ताकि अगली बार कोई आंदोलन हो तो कोई लोग ना आए। तो इनको समझा देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले आदमी नहीं है, हम लोग झुकने वाले आदमी नहीं है। और ये एफआईआर कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होते आया है। और जो लोग न्याय के रास्ते में, सत्य के रास्ते में चलते हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होना ही है और होते ही आया है। ये आज से नहीं बल्कि ऐतिहासिक जमाना से होते आया है। हम लोग डरेंगे नहीं। अगली बार जहां बुलाएंगे आशुतोष भैया, जब बुलाएंगे हम लोग सब देवघर के जितने लोग हैं खड़े मिलेंगे, क्योंकि ये न्याय का मांग है। इसको जातिवाद का मुद्दा दिया गया बहुत लोगों के द्वारा, लेकिन ये जातिवाद नहीं बल्कि एक न्याय की मांग है। और हम लोग सब खड़े रहेंगे आशुतोष भैया के पास अगली बार जब बुलाएंगे वो, चाहे वो रांची सीएम आवास का घेराव क्यों ना हो, कहीं पे भी हो, हम लोग पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से आलोक भैया को न्याय मिल पाएगा? भैया न्याय देवघर पुलिस थोड़े दे रही है, न्याय तो न्यायालय देती है, कोर्ट देती है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हम लोग कोर्ट में डाले हुए हैं याचिका, कोर्ट में देखते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे क्या आशुतोष भैया को सबको भरोसा है कि कोर्ट कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करती है। कोर्ट हमेशा न्याय देती है और इस मामले में भी न्याय देगी। और जो लोग गुनहगार हैं वो सलाखों के पीछे होंगे